हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल जेडे एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आप लोगों के लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी की सीरीज लेकर आ रहा हूं। और हमारे क्लास 12th में सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से, आईसीएसई के बोर्ड के हिसाब से और हमारा अपना जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके बोर्ड के हिसाब से अकाउंटेंसी में 3 बुक्स आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में आपका पूरा पार्टनरशिप होता है, वॉल्यूम सेकंड में आपके शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीजें होती हैं, और वॉल्यूम 3 में आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है। तो हम वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है और जो पहला जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर जो पहली चीज होने वाली है हमारी, वो होने वाली है हमारी फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स क्या है कि पार्टनरशिप क्या है वो हमें देखना है, क्योंकि क्लास 11th में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, तो उसकी अकाउंटेंसी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था। बट यहां पर हम फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं किसके? पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप क्या होती है? दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन। जब पार्टनरशिप या पार्टनर्स मिलकर जो है किसी बिजनेस को रन करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो आज मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूं, और बेसिक में इसकी क्या डेफिनेशन होने वाली है, क्या क्या चीजें इसके अंदर बेसिक्स में आती हैं वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें होते हैं वो हम लोगों को देखना है क्या होता है, और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें होते हैं वो हम लोगों को देखना है। क्यों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर आप लोगों के लिए बेस क्रिएट करेगा फॉर दी फर्स्ट वॉल्यूम। पहली वॉल्यूम, जो पहली बुक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, विदाउट दीज टॉपिक्स या दिस चैप्टर यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दोज चैप्टर्स, और वो बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो चैप्टर इज वेरी इजी, बट हाँ लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को देखते हुए चलेंगे। तो खैर, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के टाइम पर एक कानून आया 1932 में, उसको हमने कहा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब एक्ट, जब वर्ड एक्ट लग जाता है तो ये कानून बन जाता है, ठीक है, ये लॉ बन जाता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म चलेगी कैसे, पार्टनर्स किस तरीके से वर्क करेंगे, और पार्टनरशिप में जो लॉज होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, किस तरीके से पार्टनरशिप चलेगी, वो सारी चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको बताता है। बट आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जो बिल्कुल बेसिक्स है पार्टनरशिप के 12th क्लास में वो आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, ये अमूमन क्वेश्चन पेपर्स में आती है। क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on all or any of them acting for all। मतलब क्या है डेफिनेशन का कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या हो गया? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब किसी काम को करेंगे, बिजनेस को करेंगे, तो उसको पार्टनरशिप कहेंगे। आगे अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर दो पार्टनर है, सपोज करो देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, अगर ये दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, पूरे बिजनेस को दो लोग मिलकर चला रहे हैं, चला सकते हैं। और अगर नहीं भी चला रहा है, वाई नहीं चला रहा है, तो एक्स इसके बिहाफ पे रन कर लेगा, और एक्स नहीं चला रहा है तो वाई इसके बिहाफ पे रन कर लेगा। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक भी आदमी सबके बेसिस पर भी कंपनी को रन कर सकता है और कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर दूसरे पार्टनर्स काम ना करना चाहें और अपने आप का रिप्रेजेंटेशन ना देना चाहें, तो कोई एक पार्टनर उसको रन कर सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी किसकी? पार्टनरशिप की। अब हम आगे चलते हैं कि पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। वो लोग जो पार्टनरशिप में आते हैं, बंदे, लोग, उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। फर्म किसे कहते हैं हम? पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म्स। मतलब
दो तीन पार्टनर आए एक्स वाई और जेड। अब ये लोग मिलकर एक्स वाई जेड लिमिटेड चला रहे हैं, सपोज करो एक्स वाई जेड लिमिटेड चला रहे हैं, तो एक्स इंडिविजुअल वाई इंडिविजुअल जेड इंडिविजुअल दो पार्टनर्स कहलाएंगे। ये कलेक्टिवली मिल जाएंगे तो फर्म कहलाएगी। फर्म नेम क्या हो जाएगा? द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम एक्स वाई जेड लिमिटेड। पार्टनर्स मिले, इंडिविजुअल पार्टनर, जैसे ही पार्टनर मिले फर्म, और ऑफिशियली जब वो रजिस्टर्ड हो गई अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो क्या कहलाई? वो कहलाई फर्म नेम। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर अगर फर्म रजिस्टर हो गई तो वो क्या कहलाया? फर्म नेम कहलाया। अब आगे चलते हैं हम लोग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बिल्कुल बेस है और इसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें? कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। एक आदमी अगर फर्म चलाएगा तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा, तो मिनिमम टू या टू से ज्यादा, टू या मोर देन टू। एग्रीमेंट, इस पे एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? पार्टनर्स मस्ट एग्री अपॉन द फैक्ट्स, अपॉन द टर्म्स, अपॉन द कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप होगी? जिसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। अगर वो लिखित में है तो रिटन पार्टनरशिप डीड होगी। वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कमिटमेंट है, तो वो ओरल पार्टनरशिप डीड या वर्बल पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हम कह सकते हैं। तो रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर्स मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, स्पेसिफाइड पीरियड और एट विल। तो बात वही है, चाहे तो आप लिखित में पार्टनरशिप फॉर्म बना लीजिए, पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। अगर आप लिखित में नहीं बनाते तो वो वर्बली कहलाएगी। आगे चलते हैं। इट्स अ लॉफुल बिजनेस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब ये कानूनी तौर पर जो बिजनेस है हमारा वो अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जिस भी कंट्री में आप बिजनेस को रन कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर कोई अनलॉफुल काम के लिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, और अनलॉफुल काम आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज दिस, अगेन प्रॉफिट शेयरिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है कि वी ऑल नो दैट बिजनेस रन्स टू अर्न मनी। बिजनेस को हम रन करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है? तो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप में या किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इंक्लूड होना चाहिए किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए या वर्बल कमिटमेंट होना चाहिए प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड के अंदर। बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं आपके। अगर वाई और जेड नहीं चाहते काम करना तो एक्स अकेला उनके बेसिस पर काम कर सकता है, या अगर तीनों लोग चाहें तो तीनों लोग काम कर सकते हैं इक्वली। जैसा भी उन्होंने शेयर किया है कि मैं इतने से इतने बजे तक काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये उनका अपना एग्रीमेंट है कि वो किस एग्रीमेंट के बेसिस पर काम करना चाहते हैं और क्या क्या काम करना चाह रहे हैं और कितनी देर तक काम करना चाह रहे हैं। कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं पार्टनरशिप के अंदर जो कि साइलेंट होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम काम ना करें, हम सिर्फ पैसा लगा दें और दूसरा बंदा काम करे। तो कहने का ये मतलब है बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्या क्या राइट है पार्टनर्स के एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932। ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आपकी बुक में है उसके बेसिस पर, और स्लाइड ऑलमोस्ट सेम। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब वो मैनेजमेंट चलाने में, कंपनी को चलाने में उसका राइट है, वो कर सकता है काम। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी। मतलब अगर तीन पार्टनर है, चार पार्टनर है, दो पार्टनर है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको भी देखने का और इंस्पेक्ट करने का राइट है पार्टनर को। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस एट एग्रीड रेट, इफ नॉट एग्रीड देन 6%। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र है या नहीं है, अगर है
तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा फर्म की तरफ से, और अगर वो चीज मेंशन्ड नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो 6% जो कानून है आपका वो क्या अलाउ करता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, बिजनेस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस के अंदर पैसे लगाए जाते हैं, तो देयर आर मेनी फॉर्म्स थ्रू विच वी कैन इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस। पहला तो कैपिटल की फॉर्म में हो गया, पार्टनर आए उन्होंने पैसे लगाए। कभी कभी ये होता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी किसको, कंपनी को, तो पार्टनर ने कहा मैं कैपिटल की फॉर्म में पैसे नहीं दूंगा, मैं लोन की फॉर्म में पैसे दूंगा कंपनी को, उस पर मेरे को ब्याज चाहिए। तो अगर उस ब्याज का जिक्र, उस इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र पार्टनरशिप डीड में है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा वो पार्टनर को मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो कानून ये कहता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड टू दी पार्टनर। आगे चलते हैं। राइट टू ऑब्जेक्ट टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब दोनों चीजें हैं कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो और पार्टनर उसे रोक भी सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं अगर उन सबका डिसीजन सेम है तो। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कंसल्टेशन सारे पार्टनर्स कर सकते हैं, ये भी उनका राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, मतलब फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे तो वो भी एग्रीड रेशियो में डिवाइडेड होंगे। राइट टू एक्ट इन इमरजेंसी एंड इंडेमनिफाइड फॉर एक्सपेंसेस, मतलब क्या है, कोई भी इमरजेंसी होगी, कुछ भी होगा तो उसमें पार्टनर की जिम्मेदारी है उसको फुलफिल करना। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस या प्रॉपर नोटिस, मतलब ये कि कभी भी कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा सकता है, बट जाने से पहले उसे नोटिस देना होगा। वो ये नहीं कहेगा कि आज 2 तारीख है तो वो सुबह 9 बजे आया कहेगा भाई मैं नहीं हूँ पार्टनरशिप के अंदर, तुम मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, ऐसा नहीं। पहले उसे एक नोटिस देना होगा, तब वो अपनी जो है वो फर्म को छोड़ सकता है। लास्ट वन, राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब ये कि जो फर्म के बिहाफ पर जो पेमेंट होना है उसके लिए भी इंडेमनिफाई है कौन, पार्टनर्स। तो ये आपके 9 राइट्स हैं जो कौन देता है आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये राइट्स देता है किसको, पार्टनर्स को, अगर वो पार्टनरशिप फर्म में है तो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लीगल स्टैंडिंग क्या है। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स डिटेलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज और द अथॉरिटी स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और उसके बेसिस पर ही पार्टनर्स को कंपनी को चलाना है और पार्टनर्स को एक्ट करना है। अब वाई डीड इज इंपॉर्टेंट एंड इफ नो डीड एग्जिस्ट, भाई सिंपल सी बात है, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने से बेहतर है मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको, वाई डीड इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। लड़ाई से बचने के लिए आप एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लो कि भाई ये चीज तय हुई थी, इस पर काम होगा, दैट इज वाई डीड इज इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड नहीं होगी तो क्या होगा, अगर डीड नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होंगे, वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है रिटर्न में। तो प्रॉफिट आया, सपोज करो 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, 2 पार्टनर है, प्रॉफिट आया सपोज करो 1 लाख रुपए पूरे साल में, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो 50,000 एक्स को मिलेंगे ऑटोमेटिकली और 50,000 वाई को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये चीज हमारी किस में आए, ये हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसका जिक्र हमसे करता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के पैसे पार्टनर से नहीं लिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स कितना है, 6%। पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, किस पर बेटा, लोन पर मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, 6% मिलेगा। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड, रिम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, कमीशन या कोई और चीज पार्टनर लेना चाहता है, एंड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन रिम्यूनरेशन इज आल्सो नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, मतलब रिम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। न्यू पार्टनर एडमिशन,
नीड्स यूनानिमस कंसेंट, मतलब सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा, देन यू कैन एंटर न्यू पार्टनर, तब आप नए पार्टनर को एंटर कर सकते हैं। इफ एनी पार्टनर विड्रॉज या एनी पार्टनर कहता है आई वांट टू रिटायर, आई वांट टू लीव, आई वांट टू क्विट, then in this case the retiring partner has to give prior notice or proper notice before leaving the company or the partnership। तो ये दोनों चीजें हैं, तो आप लोग ये रट लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। these 6-7 points are very important। सिर्फ if there is no partnership deed, if there is no partnership deed, then profit and loss shared equally, interest on loan 6%, that's it। No remuneration, no salary, no commission, no interest on capital, no interest on drawings, only the thing is profit and losses shared equally। Second, interest on loan has to be provided 6% per annum if not agreed, if not written, if it is not there in the partnership deed। I hope this thing clear, ये चीजें clear हुई होंगी। Now coming to the next slide। क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आप अपने जो आपकी थ्योरी है उसमें से पढ़ लीजिएगा, बुक में से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सैलरी अगर है वो सॉरी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, कमीशन कितना होना चाहिए, पार्टनर्स के नेम प्रॉपर होने चाहिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, फर्म का नाम होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये करीबन 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 20 चीजें आपकी बैठ रही है ना। कब बिजनेस को शुरू करना है, कौन कौन कैसे पार्टनर आएगा, नया पार्टनर कैसे पार्टनर जाएगा, तमाम के क्लॉसेस उसके अंदर है। ये आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, ये टाइम वेस्ट करेगा हमारा यूट्यूब पर, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, अगेन जो मैंने बताया उसका ही रिवीजन है। क्या है उसका रिवीजन? दैट अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, मतलब क्या है, देखो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको। वो कौन से 2 पॉइंट है बेटा? वो 2 पॉइंट आप लोगों के लिए हैं। क्या है कि प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, if there is no partnership deed, then in this case क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, कानून ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, या इन मैटर्स को लेकर वो ये कोई चीज नहीं कहती। जैसे कि वो पार्टनरशिप डीड जो है वो सपोज करो सैलरी के बारे में कुछ नहीं कहता, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। वो क्या क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर होगा सारे पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगेन नहीं लिया जाएगा पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, remuneration to partners no salary, no commission, no bonus, admission of a new partner requires consent of all the existing partner। ये मैंने पढ़ा दिया, only 2 things matters, share profit and loss and interest on loan। अब बात ये होती है, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ कंपल्सरी आइटम, यू हैव टू पे ईदर इन प्रॉफिट और इन लॉस। मतलब अगर आपको प्रॉफिट होगा तब तो आपको देना ही देना है, लॉस होगा तब भी आपको देना है। तो आपको ये बात याद रखनी है, सीयूईटी के व्यू पॉइंट से भी और जामिया के व्यू पॉइंट से भी, अगर अकाउंट्स उसमें आ रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ये अमूमन जो है वो इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है। आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे मेरी बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होगा। क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है कि यू हैव टू पे ईदर इन प्रॉफिट और लॉस। जैसे सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, आपकी कंपनी के अंदर धंधा है या नहीं है, बिजनेस है या नहीं है, बट यू हैव टू पे व्हाट? यू हैव टू पे सैलरी। तो दैट सैलरी इज व्हाट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज है वो, आपको उसे पे करना ही करना है। बट एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि इफ यू आर हैविंग प्रॉफिट यू कैन पे, इफ यू डोंट हैव प्रॉफिट यू वोंट। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा
तो आप दे दोगे, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो आप नहीं दोगे, सॉर्ट ऑफ एन ऑप्शनल थिंग आपके ऊपर डाल दिया ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, भाई प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है प्रॉफिट तो मत दो, अनटिल एंड अनलेस डिसाइडेड। अगर वो डिसाइडेड नहीं है कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है तो एक अलग मैटर है, मगर अगर वो सिंपल दिया हुआ है तो वो हम एप्रोप्रिएशन काउंट करेंगे। अब हम देखते हैं क्या, व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेचर, रिकॉर्डिंग, प्रायोरिटी और एग्जांपल्स, इसमें आपको सिर्फ नेचर, रिकॉर्डिंग, प्रायोरिटी और एग्जांपल्स ही देखना है। मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म डिडक्टेड टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है कि आपको कंपनी के एक्सपेंसेस देखने, जो हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा था, वो है ये। मतलब टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, और बेटा किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अब देखिए आ गया, कहां रिकॉर्ड करते हैं इसको, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है साहब, प्रायोरिटी क्या है, अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब ये एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनता है। टू फाइंड नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट से हम एप्रोप्रिएशन देते हैं, उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसके, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन। मतलब ये एग्जांपल्स आपके जो बताए गए हैं वो पार्टनरशिप के बेस पे बताए गए, मतलब आगे आने वाले वक्त में आप अगर रेंट पे कर रहे हैं पार्टनर को तो वो चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं तो वो चार्ज है, और अगर मैनेजर्स को कमीशन दे रहे हैं तो वो भी चार्ज है, बिकॉज ये 3 आइटम कंपलसरी है। अब हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड, मतलब ये कि जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बीच में जिन चीजों को हम डालेंगे वो एप्रोप्रिएशन के अंदर आएंगी। वो क्या क्या है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप ये कह लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अलाउड ओनली आफ्टर ऑल चार्जेस ओनली व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। देखिए आगे मेरी बात क्या मतलब आ गया कि अलाउड ओनली आफ्टर ऑल चार्जेस, ये सारे चार्जेस कटने के बाद हम देंगे, और ओनली व्हेन, जब फर्म प्रॉफिट कमा लेगी या फर्म पे प्रॉफिट होगा तभी हम एप्रोप्रिएशन को डील करेंगे। एग्जांपल्स क्या है इसके, एग्जांपल्स क्या है इसके, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अगेन मैं बता देता हूं आप लोगों को एग्जांपल्स क्या है, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, सॉरी, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज है, ये आप लोगों की बहुत डिटेल में नहीं आने वाली है, बट इसका डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक्स थोड़े वीक होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, और कंपलसरी आइटम क्या होते हैं, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट लॉस क्या होता है, या ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। तो उसके लिए है, और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास में हमारा इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। Interest on loan by partners to the firm. The first topic of the chapter is interest on loan. Interest on loan by partner is a charge against profit. मैंने बता दिया आपको, payable whether the firm earns profit or incurred loss. ये पे करा जाएगा भले फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आप ये मानकर चलो कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, इट इज अ कंपल्सरी आइटम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, इफ नॉट मेंशन, अगर मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कितना है बेटा, 6% है। ये कहां आएगा, इसका जो इंटरेस्ट है बेटा वो लोन अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। याद रखना है इसको, इसका जो इंटरेस्ट है लोन का वो लोन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि लोन अकाउंट हम पार्टनर का अलग बनाएंगे, उसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। वाई डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, क्यों लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट से अलग है, लोन इज रीपेड बिफोर कैपिटल ऑन डिसोल्यूशन, क्यों, बिकॉज वी हैव टू रीपे लोन, हमें लोन को रीपे करना होता है, इसलिए लोन का अकाउंट अलग बनेगा और कैपिटल का अकाउंट अलग बनेगा। कैपिटल के रीपेमेंट से पहले हमें लोन को चुकाना है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू रिकॉर्ड लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इन अ सेपरेट अकाउंट। हमारी बात नेक्स्ट, पार्टनर्स अर्न 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये वाली बात हो गई, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। अभी जब हम बाद में इसको कराएंगे तो इसकी जनरल एंट्री पर फोकस करेंगे। इसको उत्तर पढ़ने, हाँ,
देखिए दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर लाकर मैं आपकी क्लास को एंड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं पूरा बताने के बाद फिर इसके एक एक टॉपिक को पिक करूंगा, ये पिक करूंगा, ये पिक करूंगा, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे पिक करूंगा। तो क्लास यहीं पर एंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस अकाउंट क्रिएट्स द बेस फॉर द चैप्टर। ये अकाउंट आपके पूरे चैप्टर का बेस क्रिएट करेगा। अब हम पढ़ते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा, और अगर किसी को ये वाली शीट चाहिए या ये वाली पीपीटी चाहिए तो आप YouTube की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो हमें बता सकते हैं। आप हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देंगे, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो वी विल शेयर दिस पीपीटी टू यू। ठीक है, नोट्स। अब देखो मैंने क्या बताया था, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप। ये बताएगा आपको कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये वाली बात बिल्कुल जहन में उतार लो कि ये किस पर बेस करता है। ये बेस करेगा बेटा नॉमिनल अकाउंट पर। किसका बेस करेगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट पर ये आपका बेस करने वाला है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट पर आपका बेटा ये बेस करने वाला है। अब इसको मैं सोच रहा हूं आप लोगों को बोर्ड पर बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं बोर्ड पर। मैं यहां बनाता हूं बेटा छोटा सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आप लोग इसको देखो और यहां से समझने की कोशिश करो कि कैसे लिखना है और कैसे बनाना है। ये 3-4 कॉलम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हुआ करते थे। ये 3-4 कॉलम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हुआ करते थे, जैसा आप लोगों को पता है और जैसा आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे आप लोग सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज योर डेबिट साइड and this is your credit side. Amount in rupees, particulars, amount in rupees, particulars. Now profit and loss appropriation account is based on the rule of nominal account. रट लीजिए, जहन में बैठा लीजिए इस रूल का। इसका रूल क्या होता था बेटा? इसका रूल होता था डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains। मतलब ये कि हम डेबिट में सारे एक्सपेंस लिखेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर एक्सपेंस एंड लॉसेस, और यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं बेटा कंपनी की इनकम्स या गेन्स। ठीक है, अब इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता था हमारा? नेट प्रॉफिट। तो वी विल राइट नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर बेटा आप लोगों का क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आप लोगों का नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो यहां आएगा टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर बेटा आप लोगों का नेट लॉस आ गया। डेबिट लॉसेस डेबिट साइड में आ गए, क्रेडिट गेन्स इनकम्स प्रॉफिट साइड में आ गया। पहली चीज। दूसरा खर्चा जो हमारा होगा बेटा वो होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर ब्याज देंगे हम। सपोज करो 2 पार्टनर हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी और बी कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। यहां पर हम इंटरनल कॉलम में उसके दोनों अमाउंट लिखेंगे और यहां पर फाइनल टोटल कॉलम लिखेंगे। ठीक है, टू सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन लिखेंगे यहां पर अगर पार्टनर को दिया जाएगा, मतलब एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। दोनों के अमाउंट इंटरनल लिख देंगे हम लोग। बाहर आ जाएगा बेटा आउटर कॉलम में 2 खर्चे हो गए कंपनी के बड़े। ठीक है साहब,
उसके बाद हम यहाँ पर कंपनी की कुछ इनकम्स लिखेंगे और यहाँ पर कंपनी के कुछ और एक आध चीज लिखेंगे। ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊंगा मैं क्यों खत्म कर रहा हूँ। टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर कंपनी ये कहती है कि भाई प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व के में रख दो, फ्यूचर के बेनिफिट के लिए रख दो, फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए रख दो, या फ्यूचर के लिए रिटेन करके रख लो पैसा, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उस पैसे को यूज करेंगे, उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे, तो पैसा वुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये तो हमारे मोटे तौर पर ज्यादा एक दो आइटम इसके अंदर और होते हैं, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक पर लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। ये तो कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए। अब कंपनी की इनकम क्या होने वाली है बेटा? इनकम होने वाली है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप ए से लोगे तो एज कैपिटल अकाउंट, आप बी से लोगे तो बीस कैपिटल अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया कैपिटल में, उस पर ब्याज कंपनी उन्हें दे रही है, कंपनी का खर्चा हो रहा है। कंपनी सैलरी दे रही है या कमीशन दे रही है पार्टनर को, तो कंपनी का खर्चा हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि कंपनी से पैसा पार्टनर ने ड्रॉ किया, विदड्रॉ किया। जब कंपनी कैपिटल पर उन्हें ब्याज दे रही है, तो कंपनी का पैसा अगर वो इस्तेमाल करेंगे पार्टनर, तो क्या कंपनी उनसे ब्याज नहीं लेगी? तो अगर कंपनी उनसे ब्याज लेगी तो वो क्या लाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और वो कंपनी की इनकम होने वाली है, और इनकम हम रूल के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। तो इनर कॉलम में आ जाएगा, आउटर कॉलम में अगर एक पार्टनर लेगा तो हम एक पार्टनर से इंटरेस्ट ले लेंगे, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो एक पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमारी एक मोटे तौर पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक खासियत और होती है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये कंपनी की इनकम है, ये कंपनी के खर्चे। मैं कह रहा हूं मोटे तौर पर कंपनी की इनकम हुई मोटे तौर पर 1000 रुपए। मैं कह रहा हूं 900 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए के इंटरेस्ट हो रहा है, कंपनी के पास 1000 रुपए है। कंपनी ने इन सबको जो पैसे खर्च करे, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 800 रुपए तक का खर्चा कंपनी का, यहां पर हम मानते हैं मोटे तौर पर कि यहाँ पर जो है वो लॉस को भी इग्नोर कर देते हैं ना, प्रॉफिट पर चल रहे हैं। लॉस तो मैंने लिख दिया, बहुत रेयरली आपको लॉस मिलेगा, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो इसने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टी मेरे कहने के हिसाब से 300 रुपए। ठीक है, सैलरी भी बांट दी इसने मेरे कहने के हिसाब से, अगर आप मान के चलो तो सैलरी भी इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कितनी? सैलरी भी इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बेटा कितनी? 300 रुपए। रिजर्व में इसने पैसे ट्रांसफर कर दिए कितने? 200 रुपए। तो 1000 रुपए कंपनी के पास आए, 800 रुपए का खर्चा है, तो ये बताओ कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है? यस, कंपनी इज इन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 200। तो ये 200 रुपए कहां जाएंगे? ये 200 रुपए किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? दीज 200 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इक्वली। मैं कह रहा हूं इक्वली कर लेते हैं अभी, तो टू प्रॉफिट एज कैपिटल अकाउंट, ए में चले गए कितने बेटा? 100 रुपए, और बीस कैपिटल अकाउंट बी में चले गए बेटा 100 रुपए। ये हो गया आपका 200 रुपए, और यहां पर आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। अब इसको आप लोग उतार लीजिए, बहुत तेजी के साथ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, रख सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि मैं यहीं पर ही क्यों रोक रहा हूं। अब आने वाली क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक क्लास उस पर होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में क्या होगा, एक क्लास उस पर होगी। सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी पार्टनर को, कब करी जाएगी, उसकी बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा, उसकी बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्या बताई जाएगी क्लास में, कि हाउ एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक क्लास उस पर हो गई। तो 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर एक नई चीज आपको देखने को मिली, क्या? एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बी। व्हाट इज दिस कैपिटल अकाउंट? भाई ये क्या है? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर आपने लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट, या आपने लिख दिया रमेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट। सर ये क्या है कैपिटल अकाउंट? ये क्या है कैपिटल अकाउंट?
कैपिटल अकाउंट को हम बताएंगे कि व्हाट इज कैपिटल। अभी तक आपने कैपिटल पढ़ा था, अब आप पढ़ोगे कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बड़ा सवाल है इसके अंदर। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो ये हम आप लोगों को लेके चलेंगे। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन हम उसे सिस्टमेटिकली पिक करेंगे। सिस्टमेटिकली टॉपिक को पिक करेंगे, चूज करेंगे और वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हार्डली 8 से 10 क्लासों में आपका ये वाला चैप्टर पूरा बेसिक्स के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी बेटा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी रिलेटेड क्लास 11 क्लास 12 अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं हमको। यहाँ पर क्लास एंड हो रही है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।